नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो कि कानपुर से, जहां पर प्रशासन की नाक के नीचे राशन माफिया का खेल चल रहा है और दिन दहाड़े राशन बेच रहा है राशन माफिया। 150 क्विंटल लगभग माल के साथ ट्रैक्टर चालक गिरफ्तार किया गया है। बिल्हौर ब्लॉक के सिहुरा मऊ गांव का पूरा मामला है। गरीबों के पेट में डाका डालने से राशन माफिया बाज नहीं आ रहा है। भले योगी सरकार लाख दावे कर रही हो, लेकिन राशन माफिया अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। बिल्हौर ब्लॉक के सिहुरा मऊ गांव का पूरा मामला है, जहां पर दबंग कोटेदार गरीबों के पेट के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रहा है, डाका डालने का काम कर रहा है, दिन दहाड़े राशन को बेचता है। चौकी इंचार्ज उत्तरी पुरा ने सक्रियता दिखाते हुए 150 क्विंटल माल के साथ ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। सफेद पोश नेता राशन छुड़ाने में लगातार जुटे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस ट्रैक्टर को सीज किया गया है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां 150 क्विंटल लगभग माल के साथ ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन की नाक के नीचे राशन माफिया का खेल चल रहा है। दिन दहाड़े राशन को बेचा जा रहा है और 150 क्विंटल लगभग माल के साथ ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया गया है। बिल्हौर ब्लॉक के सिहुरा मऊ गांव का पूरा मामला है, जहां प्रशासन की नाक के नीचे राशन माफिया का खेल जारी है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां प्रशासन की नाक के नीचे राशन माफिया का काला बाजारी का खेल चल रहा है। बहुत ज्यादा माल के साथ इसको गिरफ्तार किया गया है। जो ट्रैक्टर का चालक था, उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। लगातार उससे पूछताछ कर रही है कि आखिर ये माल किसका है, कहां इसको ले जा रहे थे, किसने तुमको बेचने के लिए ये कहा है। और इसमें राशन डीलर का नाम सामने आ रहा है, जिसकी पुलिस लगातार सक्रियता से जांच कर रही है। तमाम सफेदपोश नेता इस राशन को छुड़ाने में भी जुटे हुए हैं। तो ये कालाबाजारी का एक बड़ा खेल कानपुर में उजागर हुआ है, जहां राशन जो गरीबों को मिलना चाहिए था, उनको न देने की बजाय कालाबाजारी करके इसको बेचा जा रहा था। लेकिन रंगे हाथों पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया है। और जब उससे पूछताछ की गई कि ये राशन तुम्हारे पास कहां से आया, तो गोलमोल जवाब देने लगा, जिसके बाद ट्रैक्टर को सीज किया गया और इसमें एक राशन डीलर का नाम भी सामने आ रहा है। और अधिक जानकारी अपडेट के साथ धीरज शुक्ला मेरे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। तो धीरज, आपसे जानना चाहेंगे एक बार विस्तार से कि यह घटना कहां की है और क्या पहले भी इस तरह की घटनाएं यहां पर होती रही हैं? बिल्कुल आलोक, जैसा कि ये घटना बिल्हौर तहसील के सिहुरा मऊ गांव की है और यहाँ पर पहले से भी इस प्रकार की कई घटनाएं हो चुकी है। पहले भी राशन की कालाबाजारी सामने आ चुकी है, लेकिन लगातार कालाबाजारी बिल्हौर तहसील में रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर कानपुर की आलोक बात की जाए तो कानपुर में बिल्हौर, नरवल, घाटमपुर ऐसी कई तहसीलों के गाँव है जहाँ पर राशन माफिया अभी भी गरीबों के पेट पर डाका डाले और लगातार उनका राशन खा करके बेचे जा रहा है, पकड़े जा रहे हैं। लेकिन कुछ नेताओं के चलते इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। आलोक, आपसे एक बार विस्तार से जानना चाहेंगे, किस राशन माफिया की तरफ इसमें इशारा किया गया है, क्या सबूत है इसमें? बिल्कुल, जैसा कि इसमें नाम आया है तो सिहुरा मऊ गांव, जिस गांव का कोटेदार था उसका नाम सामने आया है और एक बंगाली जिसकी आड़त पर ये राशन बेचने जा रहा था उसका भी नाम जैसा कि ट्रैक्टर चालक ले रहा है। लेकिन अभी भी उसमें कोई कार्रवाई होने का नाम नहीं ले रहा। जिलाधिकारी भी कोई जांच की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही, प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है कि राशन पकड़ा जाता है, 24 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो
ऐसे में क्या कहा जाए कि कहीं ना कहीं प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रहा है, या गरीबों के पेट पर डाका डालने वालों को खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता या कर नहीं रहा। ठीक है, आरोप अपनी जगह पर हैं, लेकिन क्या पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया है? एफआईआर कॉपी में डीलरों का नाम लिखा गया है? अभी किसी प्रकार का अभियोग पंजीकरण नहीं किया गया है, बल्कि भाजपा के कुछ मंडल उपाध्यक्ष ने भी अपने लेटर पैड पर यह तहरीर दी हुई है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई अभियोग पंजीकरण नहीं किया गया है। तो इसमें क्या पुलिस अधिकारियों की कोई इसमें प्रतिक्रिया सामने आई कि आखिर फिर जब एक ट्रैक्टर पकड़ा गया है तो उसमें तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, और जिनका नाम यहाँ पर ट्रैक्टर चालक ले रहा है तो उनके विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत होना चाहिए था, लेकिन आखिर इतनी बेपरवाही क्यों? बिल्कुल, लगभग 24 घंटे पहुंच चुके हैं लोग, लेकिन अभी इस प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई सामने नहीं आई है। उप जिलाधिकारी का भी कहना है जांच की जा रही है, आला अधिकारियों का कहना है कि जांच की जा रही है। आखिरकार गरीबों के पेट पर डालने वालों की जांच कब तक की जाएगी? 24 घंटे बीत जाने के बाद अभी तक अभियोग नहीं पंजीकृत किया गया है, आखिर क्यों आलू की? बिल्कुल, और यहाँ पर धीरज आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब ट्रैक्टर को पकड़ा गया तो जो सबसे पहली प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो ये कि इसको कम से कम कागजों में लिखा जाता, कम से कम इसकी एक एफआईआर दर्ज होती। तो क्या एफआईआर भी अभी तक थाने में दर्ज नहीं हुई? तो फिर किस आधार पर इस ट्रैक्टर को सीज किया गया? अभी किसी प्रकार के आलोक एफआईआर दर्ज हुई है, न किसी का प्रकार का अभियोग दर्ज किया गया। केवल ट्रॉफी से अपनी जगह लेकर के बस अभी तक कोई कार्रवाई के नाम पर शून्य। बिल्लौर तहसील में ये कई गाँव में हो चुका है, जैसा कि यहाँ के लोग बताते हैं, यहाँ की जनता बताती है कि वहाँ राशन नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं राशन की तालाब आजादी बिल्लौर तहसील में तेजी से चल रही है। आलोक, ग्रामीणों से आपने बात की, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? ग्रामीणों का बिल्कुल यही कहना है कि कहीं ना कहीं किसी गांव में 2 महीने से राशन नहीं मिल रहा, किसी गांव में 1 महीने से राशन नहीं मिल रहा, किसी गांव में 3 महीने से राशन नहीं मिल रहा। और राशन ठेकेदार से बात की जाए तो वो कहता है मुझे राशन ही नहीं मिला। आखिरकार ये जिम्मेदारी किसकी? ग्रामीणों के पेट पर लगातार डंका डाला जा रहा है, तो आलोक की जिम्मेदारी किसकी? आला अधिकारी ध्यान देने की। क्या ग्रामीणों ने किसी का नाम लिया है? ग्रामीणों ने क्या ये जानकारी दी कि नहीं इसके पीछे किसका हाथ है, या किस तरफ वो लोग इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल आलोक, जैसा कि ग्रामीण अपने अपने कोटेदारों का इनाम देते हैं, क्योंकि वो कोटेदार से ही मतलब रखते हैं, केवल कोटेदार को ही जानते हैं, तो लगातार ग्रामीण कोटेदार पर ही आरोप लगाते हैं। धीरे जब आपने ग्रामीणों से बात की तो क्या ग्रामीणों ने इस बात को स्वीकार किया, बताया कि हमें फला कोटेदार के द्वारा राशन नहीं दिया जाता है, या राशन देने में इतने महीने से विलंब हो रहा है? बिल्कुल, जैसा कि इसी गांव के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर उन्होंने महिला कोटेदार हैं, तो लगातार ये 2 महीने से राशन नहीं दे रही है। सिंगा गाँव का मामला है जहाँ पर उजागर भी हो गया पूरी तरीके से, लेकिन प्रशासन अभी तक लापरवाही आरोप कर रहा है। अभी तक कोई अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है। अभी तक केवल अभी सुबह ही उप जिलाधिकारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जांच की जा रही है। आखिर 24 घंटे बीत जाने के बाद अभी तक जांच क्यों की जा रही, क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? किस थाने का मामला है, और वहां पर जो इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जो आईओ हैं, उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, जैसा कि ये बिल्लौर थाना क्षेत्र का मामला है, और वहाँ के उप जिलाधिकारी रश्मि लांबा जी हैं, और उन्होंने कहा कि पूर्ण निरीक्षण भी अधिकारी है, लेकिन आखिरकार कहा गया कोटेदार राशन पूरा कर लेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गरीबों के राशन पेट पर डाका डाला जा रहा है। क्या ये पूरा प्रकरण ग्राम प्रधान के संज्ञान में है? ग्राम प्रधान की तरफ से कोई इसमें बड़ा बयान सामने आया? बिल्कुल, जैसा कि सामने ये आया है कि ग्राम प्रधान कोटा एक ही घर में है, तो उसमें ना ही ग्राम प्रधान कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार, ना कोटेदार कुछ बोलने के लिए तैयार है। आपने ग्रामीणों से बात की तो क्या ग्रामीणों ने कैमरे पर कुछ नाम लिए, कुछ उन्होंने अपना बड़ा बयान दिया कैमरे के सामने, या सिर्फ आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल आलोक, जैसा कि उसी गांव के रहने वाले मंडल उपाध्यक्ष है, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि लोगों ने हमें सूचना दी कि उनके यहाँ से उनके कोटेदार की गड्ढे राशन निकल करके, चावल की बोरियां निकल करके पन्नत से औरत को बेचने जा रहे हैं, और मंडल उपाध्यक्ष जो है वो उसी गांव के रहने वाले हैं, तो उन्होंने अपने सामने ही आलोक उसको पकड़ाया है, ट्राली को पकड़ाया है। और इसके साथ ही इसमें क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लगभग कितने महीनों से या कितने सालों से ये पूरा खेल चल रहा है? लगभग 2 साल से ये लगातार खेल चल रहा है, और इससे पहले भी जांच की जा चुकी है उस गाँव में, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो। बिल्लौर तहसील में जांच तो बहुत होती है आलोक, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो होता है। इसके साथ ही जो तहसील के अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है? तहसील के अधिकारियों का वही लिखा और एक ही जवाब होता है, जांच की जा रही है, कार्रवाई जो दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ना ही कोई बिल्लौर तहसील में दोषी पाया जाता है और ना ही किसी कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये जानकारियाँ देने के लिए। हालांकि इसमें कुछ बयान भी अगर दिखाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब ट्रैक्टर को पकड़ा गया है तो आखिर अब तक अभियोग पंजीकृत क्यों नहीं किया गया, FIR दर्ज क्यों नहीं की गई है। इसमें तमाम पुलिस अधिकारियों को भी अपने जवाब तैयार रखने चाहिए, क्योंकि दिन दहाड़े अगर राशन माफिया राशन को बेच रहा है, अगर आप उसको सीज करते हैं, ट्रैक्टर में माल जब्त किया जाता है, तो आखिर इसके विरुद्ध अब तक प्रकरण दर्ज क्यों नहीं किया गया है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। और साथ ही अगर तमाम अधिकारियों के संज्ञान में ये पूरा मामला है तो आखिर अधिकारी पीछे क्यों हट रहे हैं इसमें कार्रवाई करने से, ये भी एक बड़ा प्रश्न उठता है। क्योंकि ये निश्चित तौर पर जो योगी सरकार की मंशा है उस पर पलीता लगाने का एक प्रयास कहा जा सकता है। जिस तरह से योगी सरकार की मंशा है कि किसी भी गरीब को भूखा ना रहना पड़े, हर किसी के घर में अनाज हो, हर कोई खुशहाली से अपना जीवन जिए, अगर इस तरह के राशन डीलर होंगे, अगर इस तरह के राशन माफिया होंगे, तो फिर आखिर कैसे हर गरीब तक अनाज पहुंच पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इस पर तहसील स्तर पर या जिला प्रशासन को भी ध्यान देने की ज़रूरत है और इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए अगर आरोपों में कुछ भी सच्चाई सामने आती है। आरोपों की जांच पड़ताल भी की जाए कि आरोपों में कितनी सत्यता है, और अगर सत्यता की पुष्टि होती है तो उसके बाद विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।